लकी मरवत और बन्नू में पुलिस पर हमलों में 4 एहलकार शहीद। पुलिस हुक्काम के मुताबिक लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग में शहीद एहलकारों में इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस नौरंग जलाल खान, कांस्टेबल अजीजुल्लाह और कांस्टेबल अब्दुल्ला शामिल हैं। दहशतगर्द फायरिंग के बाद फरार हो गए। बन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद कांस्टेबल रशीद खान ड्यूटी पर जा रहे थे। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लकी मरवत में फायरिंग के वाक़ये की मज़म्मत, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा। CPEC समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन के दरमियान टेलीफोनिक राबता, 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का इयादा। एशिया और मशरिक़ वस्ता में हालिया सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल। इलाक़ाई पेशरफ्त के तनाज़ुर में करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा की मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन हाजी हसन से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। इलाक़ाई सूरत हाल और एशिया और मशरिक़ वस्ता में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख़याल किया। वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले के बाद वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो को पकड़कर तैयारे में न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। उन्हें न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। मुनशियात और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलेगा। वेनेज़ुएला के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कल तलब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेज़ुएला के मामलात खुद चलाने का ऐलान कर दिया। तेल के ज़खायर कब्जे में लेने और अमरीकी तेल कंपनियों को भी वेनेज़ुएला भेजने का ऐलान। कहा कि वेनेज़ुएला पर दूसरे मरहले में फ़ज़ाई हमलों का मंसूबा बनाया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने दावा किया कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वेनेज़ुएला की नायब सदर डेल्सी रॉड्रिगस से तवील मुकालमा हुआ। वो अमरीका की हर बात मानने को तैयार हैं। उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। ट्रंप का वेनेज़ुएला की अपोजिशन सियासतदान मारिया कोरिना की सलाहियत पर शकूक व शुबात का इजहार। कहा कि उन्हें अवाम की हिमायत या एहतराम हासिल नहीं है। वेनेज़ुएला की नायब सदर ने अदालती हुक्म पर सदारती जिम्मेदारियां संभाल लीं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में डेल्सी रॉड्रिगस का अमरीकी सदर के बयान से इख्तिलाफ। निकोलस मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा कि वेनेज़ुएला के वाहिद सदर निकोलस मादुरो ही हैं। वेनेज़ुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। मुल्क और कुदरती वसाइल के दिफा का अज़्म। चीन का अमरीका से निकोलस मादुरो और उनकी बीवी को फौरी रिहा करने का मुतालबा। बीजिंग में वजारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि चीन अमरीका से मुतालबा करता है कि वो वेनेज़ुएला की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की अपनी कोशिशें बंद करे और इस मसले को बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए हल करे। चारसदा की तहसील शब कदर में बोसीदा मकान की कमरे की छत गिर गई। 5 बच्चियों समेत 6 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में माँ और 3 बेटियां शामिल। घर में शादी की तकरीब थी। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद तकरीब में शिरकत के लिए पेशावर और खैबर से आए हुए थे। कराची के इलाके बफर जोन में घर में डकैती के दौरान मुकाबले में 3 डाकू मारे गए। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मारे गए मुल्जिमान घर से डकैती करके निकल रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। असलहा और लूटा गया सामान बरामद। असोर के बरजिल पास में बर्फ का तौदा गिरने से कैप्टन समेत 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में कैप्टन असमद, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा शामिल हैं। 3 जनवरी की रात 2 बजे बरजिल पास में बर्फ हटाने के ऑपरेशन के दौरान बर्फ का तौदा गिरा। बर्फ हटाने का ऑपरेशन कैप्टन असमद की ज़ेरे निगरानी किया जा रहा था। 28 साल कैप्टन असमद का ताल्लुक लाहौर और सिपाही रिजवान का ताल्लुक अटक से था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खिराज अक़ीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। FIA कराची जोन में इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए। मुलव्वस अनासर की पूरी मनी ट्रेल बेनकाब की जाए। हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, बिला इम्तियाज़ एक्शन नजर आना चाहिए। मोहसिन नकवी का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एजेंट माफिया के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई का हुक्म। जाली अद्वियात का कारोबार करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत तालीम को कौम के फ़िक्री मुस्तकबिल की ज़मानत समझती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से खिताब में उन्होंने कहा कि ये इदारा पीपल्स पार्टी के विजन का तसलसल है जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तालीम को वक्त, फासले और हालात की क़ैद से आज़ाद किया। तलबा इल्म को महज ज़ाती कामयाबी तक महदूद ना रखें बल्कि माशरती बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। 2002 to 2021 अमरीका ने अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए $144 अरब से ज़ायद मुख्तस किए। अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगान जंग व तामीर नौ के बारे में हतमी रिपोर्ट के मुताबिक इस्तिदाद मुनशियात प्रोग्राम पर $7.3 अरब खर्च होने के बावजूद गैर मौसर रहा। स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम्स पर $4.7 अरब खर्च होने के बाद भी नताइज मायूस कुन रहे। इनखला के बाद $7.1 अरब मालियत का अस्करी साजो सामान अफगानिस्तान में ही छोड़ा गया। अमरीका ने 4 सालों में तालिबान हुकूमत को $3.83 अरब की इमदाद दी। आलमी अतिया दहिंदगान ने $8.1 अरब अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले प्रोजेक्ट्स को दिया। कराची के इलाके बफर जोन में घर में डकैती के दौरान मुकाबले में 3 डाकू मारे गए। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मारे गए मुल्जिमान घर से डकैती करके निकल रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। असला और लूटा गया सामान बरामद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान ने कहा है कि MQM और पीपल्स पार्टी पर बुरा वक्त आता है तो मसनूई लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। कराची के अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देना नहीं चाहते और PP अवाम से बदला ले रही है। 21 साल हो गए, अभी तक K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। सिंध हुकूमत कराची के 3,400 अरब खा गई है। कराची से मवाजना करने के बजाय पंजाब में जितने फंड्स मिलते हैं उस हिसाब से कारकर्दगी देखी जाए। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने के लिए ICC से बाज़ाब्ता दरख्वास्त का फैसला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हंगामी इजलास में फैसला किया गया कि ICC को खत लिखकर खिलाड़ियों के भारत में सिक्योरिटी खदशात का जिक्र किया जाएगा और मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का कहा जाएगा। बोर्ड अरकान का कहना है कि एक खिलाड़ी को भारत में सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती तो टीम को कैसे मिलेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स को मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से हटाने की हिदायत की गई थी। भारतीय इंतहा पसंदों ने बांग्लादेशी प्लेयर को खिलाने पर बॉलीवुड के किंग खान को गद्दार करार दिया था। और BYD कराची मैराथन असरार मोहम्मद खटक ने जीत ली। असरार ने 42.1 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 39 मिनट और 58 सेकंड्स में तय किया। हमास मिनास ने दूसरी पोजीशन हासिल की। विमेंस की फुल मैराथन सारा लोहदी के नाम रही। एलिसा डाइस ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मर्दों की हाफ मैराथन मोहम्मद अख्तर और विमेंस की हाफ मैराथन कौकब सरवर के नाम रही।